सीमा और सचिन की लव स्टोरी का यूपी एटीएस करने जा रही पोस्टमार्टम, गृह मंत्रालय तय करेगा सीमा की सीमा। सीमा हैदर और सचिन का किस्सा इस वक्त हिंदुस्तान में तमाम लोगों की जुबान पर है। लोग अपने अपने घरों में या घरेलू समारोह तक में जब फुर्सत के समय बैठते हैं तो घूम फिर के इन दो नामों पर आपस में चर्चा करने लगते हैं। घर हो या मरघट, हर जगह सीमा और सचिन के किस्सों का छटकारा है और उसमें हर कोई अपने अपने हिसाब से नमक मिर्च लगाकर उसे मसालेदार बना देना चाहता है। इसी बीच सीमा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो एक डांसर थी और लोगों का अपने डांस से दिल बहलाती थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि वो दुबई के एक क्लब में बतौर डांसर काम करती थी। जाहिर है उस डांस वीडियो के सामने आने के बाद सीमा हैदर की मुश्किलें कुछ और बढ़ सकती हैं, साथ ही उसके अतीत का कुछ और सच सामने लाना जरूरी महसूस होने लगा है। मगर इस रिश्ते और इस पूरे किस्सा का असली सच क्या है, ये तो अब एटीएस के सवालों के जवाबों से सामने आ सकता है। हालांकि पिछले 10 दिनों से पीपली लाइव बन चुका ये किस्सा जब सीमा हैदर को यूपी एटीएस ने एक बार फिर 24 घंटे पहले ही हिरासत में लेकर अपने सवालों के सामने ला बिठाया। जो कहानी अभी तक उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसरों की सीधी सादी प्रेम कहानी जैसी समझ में आ रही थी, अब वही कहानी अपने ट्विस्ट और टर्न के साथ बेहद उलझी हुए उपन्यास जैसी नजर आने लगी है, जिसमें रोमांच का हर मसाला मौजूद है। शक अब जासूसी का भी है, शक का एक सिरा साजिश तक भी जाता है। ये बात अब तो लोग मजाक मजाक में भी कहने लगे हैं कि यहां सड़क पर बिना हेलमेट के कोई चौराहा पार नहीं कर सकता और एक 5वीं पास लड़की फर्राटे से हिंदी और इंग्लिश बोलते हुए सरहद लांघ आई और सबसे बड़ी बात अकेले आती तो भी बात हलक से नीचे उतर जाती, मगर ये तो अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से शारजाह के रास्ते वाया नेपाल हिंदुस्तान पहुंच गई और डीलक्स बस में बैठकर ग्रेटर नोएडा भी आ गई। लिहाजा अब पुलिस को खास तौर पर इसी एंगल पर सच का पता लगाना है कि आखिर ये सारा मामला है क्या। कहीं सीमा किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं, सीमा किसी का मोहरा तो नहीं, और ऐसे ही मुश्किल सवालों की तह में ही अब सीमा हैदर का भविष्य छुपा हुआ है। और मजे की बात यह है कि सीमा जिस तरह से आई, पुलिस ने पकड़ा फिर छोड़ा और उसके बाद मीडिया के सामने उसकी सुनाई हुई प्रेम कहानी का किस्सा उछला और तमाम सवाल खड़े होकर तमाशा देखने लगे, तो उत्तर प्रदेश की एटीएस ने अब इस मोहब्बत का रेशा रेशा अलग करने का सारा जिम्मा उठाया है। यानी एटीएस के अफसर की लिखी इबारतों में ही अब सीमा की किस्मत की लकीरें बनने और बिगड़ने वाली हैं। इसीलिए नोएडा की पुलिस ने लखनऊ में पुलिस के आला अफसरों के पास एक सिफारिश भेज दी, जिससे इस बात का पता लगाया जा सके कि असल में सीमा और सचिन का किस्सा है क्या। इसी रिपोर्ट के आधार पर ही अब सीमा का भविष्य तय हो सकेगा कि उसे हिंदुस्तान में उसकी बताई गई मोहब्बत के पास रहने दिया जाए या फिर उसने सीधे रास्ते से पाकिस्तान वापस रवाना कर दिया जाए। जाहिर है कि यूपी एटीएस के पास सवालों की एक लंबी लिस्ट है, जिनमें बार बार यही बात घुमा फिराकर पूछी जानी है कि सीमा हैदर का पूरा सच क्या है। कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनका अंदाजा कोई भी आसानी से लगा सकता है, मगर वो भी पूछे जाएंगे और मुमकिन है कि उन्हीं सवालों की तह से सच सामने आ जाए। तो जरा एक बार इन सवालों की बनगी देख लीजिए। इसमें पहला सवाल है, सीमा सचिन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई। दूसरा सवाल, क्या दोनों सचमुच पबजी पर ही पहली बार मिले थे। तीसरा सवाल, सचिन से मिलने से पहले सीमा का सच क्या था। चौथा सवाल, सोशल मीडिया पर कहां कहां सीमा के अकाउंट हैं और उसकी व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ है। पांचवां सवाल, सचिन से पहली बार मिलने फिर भारत आने तक सीमा किन किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करती थी। छठा सवाल, बचपन से लेकर भारत आने तक सीमा की पूरी कुंडली क्या है। सातवां सवाल, कराची से शारजाह और शारजाह से काठमांडू तक के सफर की कहानी क्या है। आठवां सवाल, काठमांडू के किस होटल में वो सचिन के साथ रुकी थी, किस मंदिर में और कब शादी की थी। नवां सवाल, पाकिस्तान में सीमा ने अपना जो घर बेचा उसके क्या सबूत हैं। 10वां सवाल, सचिन और उसके पहले पति गुलाम हैदर का सच क्या है, साथ ही उसके 4 बच्चों की हकीकत क्या है। 11वां सवाल, सचिन से मिलने के बाद सीमा की हिंदी अच्छी हुई या पहले से थी। 12वां सवाल, पाकिस्तान में रहने के दौरान क्या सीमा किसी पाक एजेंसी के संपर्क में थी। 13वां सवाल, क्या पबजी या दूसरे गेमिंग ऐप पर सचिन से पहले भी सीमा का कोई दोस्त था। 14वां सवाल, क्या सचिन के अलावा भारत में सीमा का कोई और भी दोस्त है। 15वां सवाल, पिछले कुछ सालों में सीमा कौन कौन से मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रही थी। इन सवालों को देखकर यह अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं कि यूपी पुलिस कैसे कैसे पैने सवालों के तीर अपने तरकश में रखे हैं, जिनसे बचकर निकल पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इन सवालों के जवाब हासिल करने के बाद अब एटीएस की टीम एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी और उस रिपोर्ट को दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा, जहां पर असल में सीमा की सीमा तय होगी।